Chapter 17, Lines and Angles. In previous class, we have already learnt about lines, angles, kind of angles, how to measure angles, triangles, different kind of triangles, and different kind of line and angles. In this chapter, we will discuss about these topic in detail. हमने पहली क्लासेस में भी एंगल्स के बारे में, उनके प्रकार के बारे में, उनको कैसे मापते हैं, सब पढ़ा है। ट्रायंगल के बारे में भी, और उनको ही डिटेल में हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लाइन। Let's first understand what is a point. A point shows the exact location. It is represented by a dot and named with a capital letter. जो पॉइंट होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, जैसे ए एंड बी, इनको मतलब पॉइंट किया जाता है और कैपिटल लेटर बनाया जाता है। तो जो ए और बी के जो बीच को इस तरह से मिलाएंगे वो लाइन कहलाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, a line that begins at a fixed dot and goes and indefinitely in one direction is called ray. कोई लाइन एक फिक्स डॉट से शुरू तो हुई लेकिन उसके बाद इनडेफिनेटली किसी वन डायरेक्शन में चली गई तो वो रे कहलाती है। रे ए बी इज डिनोटेड एज ए बी। ये यहाँ से डॉट से शुरू हुई और इधर जा रही है, आगे जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो ए बी इस पे हमने डॉट लगाया। लाइन के प्रकार, जो ऐसे बराबर बराबर लाइन होती है पैरेलल लाइन कहलाती है, जो ऐसे झुकी हुई होती है कर्व वे, ऐसे जिगजैग जिगजैग सा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल इस तरह से सीधी, वर्टिकल लाइन ऐसे खड़ी हुई, टेढ़ी स्लैंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को ऐसे कट कर रही हैं, और इनमें ये जो बने हुए हैं ना, इसका मतलब ये एक दूसरे को वो कर रही है, ए बी सी डी ऐसे लाइन हो गई इंटरसेक्टिंग। हाउ मच सन रेज रीच द अर्थ, यू कैन फर्दर यूज ए टॉर्च टू एक्सप्लेन रेज। मीन्स रेज जैसे सूर्य की किरणें आती हैं वहां से शुरू तो हुई, पर पृथ्वी पर कहाँ तक जा रही है कोई वो नहीं है उनकी, तो इसलिए वो रे कहलाती है। वैसे ही लाइन का, लाइन सेगमेंट, राइट लाइन, लाइन सेगमेंट, रेस, इनके मतलब उसमें बताना है कि कौन सा लाइन सेगमेंट है, कौन सी लाइन से लाइन है और कौन सा रेस है। तो फर्स्ट लाइन सेगमेंट है, सेकंड रे है, थर्ड लाइन है, फोर्थ रे है, फाइव लाइन है ये भी, और ये भी लाइन है, ये रे है, इसमें आगे ये बना। ओके, इनमें दोनों तरफ खत्म हो गया, पॉइंट से डॉट लग गया तो ये लाइन हो गई। इसमें यहाँ तो डॉट लग गया लेकिन आगे भी जा रही है ये, इसलिए ये रे हो। नेम ऑल द पॉइंट्स, पॉइंट्स के नाम बताने हैं, जैसे ए बी, बी सी, बी डी, बी ई, बी एफ, ये सब पॉइंट। नेम एनी थ्री रेज, रेज एक तो ए डी, एनी थ्री रेज ए बी, ए बी, बी सी और बी डी, ए बी, बी सी, बी डी। एनी टू लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है हमारे बी डी, बी एफ। नेम द लाइन इन टू वेज, दो वेज में जो लाइन जा रही हैं वो है ए सी, एक तो ये लाइन हो गई, और दूसरी है लाइन सी ए। दो ये इधर से भी मान सकते हैं, इसको इधर से भी मान सकते हैं। हम सीधी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ए लिखा है तो ए से उसकी तरफ जा रही है, बट इधर से भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी डॉट से स्टार्ट हुई है और इधर जा रही है, यहाँ पर डॉट पे खत्म हो गई। मेजर ईच लाइन सेगमेंट एंड फाइंड द ग्रेटर लाइन सेगमेंट, सबको मापना है, तो सबसे बड़ी यही होगी एफ जी। ओके, और सेकंड बड़ी ये कह सकते हैं, सेकंड बड़ी ये होगी डी, थर्ड ये होगी, फोर्थ ये होगी, फाइव ये दोनों होंगी, ई एच और आई जे बराबर। ड्रॉ द लाइंस ऑफ गिवन मेजरमेंट, इनकी लाइन करनी है सेंटीमीटर में। स्केल के एक साइड बड़े बड़े होते हैं, इंच होते हैं, एक साइड छोटे होते हैं, वो सेंटीमीटर होते हैं। उसमें 7.3 सेंटीमीटर इस तरह से इनको करना। ये ऊपर लाइन के आपको प्रकार बताए गए थे, सी वर्टिकल लाइन, ओके, एंड दिस वन इज कर्व्ड, स्लांट, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इसके ए बी डी सी। फिर बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स प्रोटेक्टर से बनाते हैं हम, जब भी एंगल बनाएंगे इसकी सहायता से बनाएंगे। जैसे इसमें 90 बीच में होता है, बिल्कुल सेंटर में,
तो ये वाली ये यदि हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये लाइन और प्लस ये लाइन दोनों बिल्कुल बराबर होंगे, तो इसलिए उसको राइट एंगल कहा जाता है, बिल्कुल सीधा होता है। जो राइट एंगल से इधर को जाते हैं वो लेस देन होते हैं, जो इधर को जाते हैं वो मोर देन। अभी आपके में एक एक्सरसाइज इस तरह की ही आएगी। एंगल की काइंड सही है। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल राइट एंगल्स की तरफ से नीचे की तरफ को जाता है, एक्यूट एंगल जो होता है, मतलब इधर की साइड जाता है। और ऑब्स्ट्यूक एंगल इधर की साइड जाते हैं। स्ट्रेट एंगल वन ऐसे सीधी लाइन जब इस कोने से प्रोटेक्टर के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर 180। एंड रिफ्लेक्स 180 बट 360, और होल एंगल 360। राइट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल ये हो गया क्योंकि ये इधर को जा रहा है, ऑब्स्ट्यूक एंगल इधर हो गया, ये इधर को जा रहा है, और होल एंगल ये हो गया सीधी लाइन 180, और 360 नीचे की तरफ आना शुरू किया, और स्ट्रेट एंगल ये हो गया क्योंकि ये पूरा 180 का होता है ये वाला, और ये 360, ये पूरा एक गोल बन गया ना, तो इसलिए। और यहाँ पर गोल नहीं बना क्योंकि यहाँ पे एरो बने हुए, तो लाइन है स्ट्रेट एंगल। 17 बी, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, वो लेस देन है या मोर देन है। 17 बी में आपको बताना है कि जहाँ पे ये इन्होंने एंगल का वो बनाया हुआ है, ये कौन से वाला एंगल, लेस है, मोर है, और ये राइट एंगल है। तो सबसे पहले वाले में ये तो इधर की साइड जा रहा है तो लेस है, ये राइट एंगल है, ये मोर है क्योंकि इसका इधर की साइड जा रहा है, मोर है, और ये राइट एंगल। ड्रा एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल शोन, आल्सो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज, द फर्स्ट वन इज डन। इसमें भी वही बताना है कि राइट एंगल है या उससे कम है या ज्यादा है, और ये तो राइट हो गया सीधा सीधा, ये लेस है इधर की साइड, और ये मोर है। राइट एंगल तो ऐसे हो जाता, ये बाहर जा रहा है, चाहे इस साइड जा रहा है चाहे इस साइड जा रहा है, ये लेस है, और ये है, ये भी लेस है। राइट एंगल सीधा होता, दोनों ही लेस है। फिर इनको, ये सब आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल बनाने हैं। ये बनाने हैं कंपास की हेल्प से, जैसे सर्कल बना के 90 उसका डिग्री का, उसके बाद फिर उसमें एंगल बना 120 का या 40, जो भी इसमें मेजरमेंट लिखे हो। इसमें लिखने हैं नाम, जहां भी ये बने हुए हैं। जैसे ये है, ये बन गया आपका, तो EPA एक बन गया, ये GQB, SDH, RFC, ये एक, ये एंगल है LRB। ओके, एक ये भी है LRA। इस तरह से सारे नाम लिखने हैं जो जो इसमें, इसमें भी एंगल के नाम लिखने हैं। ODC एक हो गया, फिर OCB एक हो गया, फिर OBA एक हो गया, जितने भी है मतलब इसमें जैसे तीन बन रहे हैं, तो OCB एक हो गया, OBA एक हो गया, इस तरह से। फिर इनका वो बनाने हैं कि सप्लीमेंट्री है नहीं है, फिर रिव्यूज आ गए हैं इस चैप्टर के। रिव्यू इनको मतलब आंसर ऑप्शन में से देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए डेफिनेट लेंथ, रे। ओके, नाउ चैप्टर 17 इज completed.